हाय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम चंचल कुमार है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए बिगिनर को क्या क्या करना चाहिए। स्टार्टिंग कैसे करें। तो सबसे पहले बुक आपको चूज करना चाहिए, बेसिक बुक। फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो कोचिंग ज्वाइन करो। कोचिंग क्यों ज्वाइन करो? क्योंकि आप अच्छे दोस्त बनाओ। कोचिंग से तो आपको हेल्प मिलेगा ही, आप सीखोगे ही, लेकिन अच्छे दोस्त से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो आज मैं वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेल्फ स्टडी जो हम करते हैं घर में, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जब भी हम घर में प्रिपरेशन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो होता क्या है कि जैसे जो मेरा आपको स्ट्रॉन्ग आपको सब्जेक्ट है, जिसमें मैं अच्छा हूँ, उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो वीक पॉइंट है, हमारा वीक सब्जेक्ट है, उस पर नेगलेक्ट उसको करते हैं, चाहे बहुत कम ध्यान देते हैं, क्योंकि वो बोर लगता है। जब भी उसको पढ़ने बैठो तो नींद आने लगता है। तो दोस्तों, ऐसे करने से तो काम चलेगा नहीं। हमको सारा जो भी सब्जेक्ट है उस पर प्रॉपर सारे पे फिक्स टाइम देने पड़ेंगे। सारे आपको टॉपिक आपको मजबूत हमको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई एक पोर्शन में आप अच्छा कर लोगे और बाकी सब पोर्शन में ठीक नहीं होगा, तो फिर वो ऐसा नहीं चलता है। आपको परफेक्ट अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप सारे जो भी विषय हैं उसमें अच्छे नंबर लाओगे, तो सारा को इंक्लूडिंग करके आपका नंबर आता है। मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ये 4 टॉपिक है। देखा गया है कि एसएससी, रेलवे जो भी है अभी आजकल 100 मार्क या 200 मार्क्स का होता है। तो 25-25 मार्क्स आपको रखो, चाहे 50-50 मार्क्स रखो, सारा इक्वल रहता है। तो हम अगर मान लीजिए मेरा मैथ और जीके स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग मेरा अच्छा नहीं है, तो हम 2 सब्जेक्ट में तो अच्छे मार्क्स ले आएंगे, लेकिन 2 सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो टोटली चारों का एवरेज आप निकालोगे तो फिर वो ज़्यादा नहीं आ पाता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सारे टॉपिक, सारे विषय को है ना साथ लेकर चलो, सारा को अच्छा करो आप। अब उसके लिए क्या करना है वह मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपका मैथ और रीजनिंग तो मतलब हर एक क्वेश्चन आपको टच करना पड़ता है, हर एक क्वेश्चन बनाना पड़ता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये मैथ मेरे को आता है, वो मैथ आता है, रीजनिंग ये आता है। जब तक आप उसको नहीं पूरा बनाओगे एक बार भी, तब तक नहीं बोल सकते कि वो मैं उसको बना सकता हूँ, चाहे नहीं बना सकता हूँ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो मैथ, रीजनिंग तो आपको हर एक क्वेश्चन, आपको हर एक लेसन बनाना पड़ता है, ये तो ध्यान में रखो। अब आ जाता है जीके और इंग्लिश। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बुक बोला था, चाहे आप जो दूसरा बुक भी प्रीफर कर सकते हो। अब उसमें देखा क्या जाता है कि जीके पढ़ते हैं लोग, बुक से पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़ा, या 3-4 पेज कंटिन्यू पढ़ा, लेकिन उसमें से याद कितने रहते हैं? अगर उसमें से कोई पूछता है क्वेश्चन, तो आपको याद कितना रहता है? ये भी आपको थिंकिंग होना चाहिए, ये भी आप सोचो। अगर आपको ज़्यादा याद रहता है, कुछ ही आपको मतलब सेंटेंस उसमें आपको छूट जाता है, जो आपको याद नहीं रहता है, तो उसको नोट डाउन करो। एक नोटबुक बनाओ, नोटबुक बना के उसमें वो लिखो, वो सेंटेंस आपको पॉइंट आउट करो। अगर आप नोटबुक में नहीं कर सकते तो आप बुक में ही पेंसिल का यूज करो। उस बुक के जो भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, आपको याद नहीं रहता, उसको अंडरलाइन करो पेंसिल से। दोस्तों, एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, मैंने भी किया है ऐसा गलती, और बहुत लोग करते हैं। वो क्या करते हैं, बुक में पेन लेते हैं, वहाँ से पूरा अंडरलाइन कर देते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा बुक का रिस्पेक्ट करो, ऐसा मत करो। हमको उस समय समझ में नहीं आता, लेकिन बाद में आगे चल के समझ में आता है कि मैं गलत था, चाहे मैं गलती करता हूँ। कुछ कुछ तो क्या करते हैं
कि उनको सारा इम्पोर्टेंट लगता है, वो सारा अंडरलाइन पेन से करना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा पेज आपको बर्बाद। दूसरे आपको उसका बुक देखेगा तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, देखने में भी डर्टी पूरा एकदम लगता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको, एक तो जो आपको पॉइंट नहीं आता है, जो सेंटेंस आप हमेशा भूल जाते हो रिवाइज करने के बावजूद, उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो। अगर जिनको बिल्कुल ही आपको याद नहीं रहता है वो क्या करें, तो उनको मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो एक नोटबुक बनाए। नोटबुक में वो अपने लैंग्वेज में, जो भी उनका लैंग्वेज है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी है उनका लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में वो सेंटेंस को लिखे नोटबुक में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, कि आप नेक्स्ट बार जब भी उसको पढ़ोगे अपना नोटबुक को, तो आपको याद रहेगा वो। ध्यान देना ये बात मेरा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ही बातें हैं जो वो भूलते हैं, जो याद नहीं रहता, तो उसको नोटबुक में याद लिख के वो याद कर सकते हैं, या तो बुक में ही वो पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं। जिनको बिल्कुल याद नहीं रहता है वो क्या करे, एक नोटबुक बनाए, नोटबुक में अपना लैंग्वेज में जो भी है उनका लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में वो लिखे उसको। तो मेरे को कॉन्फिडेंस है कि जब भी वो पढ़ेंगे उसको तो हमेशा वो याद रहेगा। और जो उनका थोड़ा सा पढ़ने में बोरियत लगता है ना, बोर हो जाते हैं, नींद आता है, वो भी गायब हो जाएगा। ये आप करके देखना। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो इस तरह से आप जो बिगनर हैं वो स्टार्टिंग करें स्टडी करना। सेल्फ स्टडी की बात मैं कर रहा हूँ। जो घर में स्टडी करते हैं, घर में स्टडी तो आपको देना ही पड़ेगा, बिना आपको घर पे स्टडी किए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी मुश्किल है। बस कोचिंग से या फ्रेंड सर्कल में आप पढ़ोगे तो नहीं आप बोल सकते, क्योंकि हमको दूसरे लोगों से, हमारे फ्रेंड सर्कल हो या किसी और दूसरे लोग जिनके साथ हम पढ़ते हैं, उनसे हमको बेटर करना है। तो उसके लिए ये तभी संभव है जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। आधा घंटा भी आपको घर में सेल्फ स्टडी करना, तो इसका बेनिफिट आपको जरूर दिखेगा। जब भी आप उसके साथ अपने फ्रेंड के साथ जहाँ आप स्टडी करते हो, तो आप ये ध्यान जरूर देखना, बात गौर करना। आप 10 क्वेश्चन बनाओगे तो ज़रूर एक क्वेश्चन उनसे आगे आप बनाओगे। वो कैसे संभव हो पाया, क्योंकि आपने सेल्फ स्टडी किया था घर में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आपको दूसरों से अच्छा निकलना है, दूसरों से आगे बढ़ना है। कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई भी दोस्त यार वो बाद में होता है, पहले हमको खुद का आपको जॉब लेना है, हमको खुद आगे बढ़ना है। दूसरों का हेल्प करो, लेकिन सबसे पहले अपना खुद का सोचो। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? और ये सेल्फ स्टडी आप कंटिन्यूअस रखो। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि जो भी विषय है आपका, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, ये 4 जो भी है विषय, आपको डेली इस पर कंटिन्यू थोड़ा टाइम तो देना ही है। 10 मिनट ही दो, अगर नहीं टाइम है तो 10 मिनट ही दो। मैं एक एग्जाम्पल बोला कि 10 मिनट देने का, ऐसा नहीं कि 10 मिनट आपको टाइम देख के आपको करो, ऐसा नहीं। ठीक है ना? डेली आपको हर एक पोर्शन को, हर एक विषय को टाइम दो, रिवाइज करो। जो पहले आपने किया है उसको रिवाइज करते रहो, आपको इसका फ़र्क ज़रूर महसूस होगा, इसका फ़ायदा ज़रूर आपको दिखेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरी बातों
लगता है आपको, दिल से लगता है कि नहीं मैं आपको सही बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और मेरे को चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन का है बेल आइकन, उसको ज़रूर प्रेस कर दो, ताकि मैं जो भी आगे वीडियो बनाऊँ वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।